एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी जिला के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जो टिप्पणियां की थी उन पर बवाल मचता नजर आ रहा है। सीएम ने कहा था कि संगठन में कुछ ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया है जिनको उनके पड़ोसी भी नहीं जानते। इसका जवाब देने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने मंडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सीएम का यह इशारा मंडी और सुंदरनगर जिलों के नवनियुक्त अध्यक्षों को लेकर था, जिनकी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। इस पर जवाब देने के लिए सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि उन्हें उनके पड़ोसी जानते हैं या नहीं, इस बात को जानने के लिए सीएम खुद ही आकर देख लें। दीपक ने कहा कि उनका राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं है और वह सामाजिक तौर पर सभी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं के बच्चे अपने आस पड़ोस में नहीं जाते, जबकि सामाजिक परिवेश से जुड़े लोगों के लिए उनका आस पड़ोस ही सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि किसी की काबिलियत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दीपक ने कहा कि बीते दिनों में सभी को इस बात का संकेत मिल चुका है कि जिन्हें कोई नहीं जानता था वह भी चुनाव जीतकर आए हैं और खुद सीएम भी इस बात को मानते हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि उनकी नियुक्ति किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने की है। उन्होंने कहा कि सीएम एक अनुभवी और आक्रामक नेता है और सभी उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन सीएम अपनी आक्रामकता को राजनीतिक विरोधियों पर दिखाएं तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां करने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल ने विकासखंड भोरंज के भलवानी में आयोजित जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए किसानों के लिए ENAM ऑनलाइन की सुविधा शुरू की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। प्रेम कौशल ने कहा कि ENAM का उद्देश्य कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है, जिससे कोई भी कृषि उपज मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़कर राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जागरूकता शिविरों के माध्यम से किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा नवीनतम जानकारियां प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिकी में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय ग्रामीणों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। उन्नत कृषि उत्पाद किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि में युवाओं के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक तकनीक से खेतीबाड़ी करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों से कहा कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेतों में भी ले जाएं, ताकि उनकी खेतीबाड़ी में रुचि पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी लाने के लिए मृदा परीक्षण, परंपरागत और जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का भी आह्वान किया। हमीरपुर के एक्मे स्टडी पॉइंट में नॉन मेडिकल के छात्रों के लिए फ्री क्रैश कोर्स की सुविधा दी जा रही है। पूरे प्रदेश के छात्र इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी एक्मे स्टडी पॉइंट के MD नवनीत सिसोदिया ने दी। मैं सभी प्रदेशवासियों को थोड़ा ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर में सभी छात्रों के लिए, जो नॉन मेडिकल के छात्र हैं, उनके लिए फ्री क्रैश कोर्स की व्यवस्था की गई है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कोशिश करें फ़ायदा उठाने की। और हम ये चाहते हैं पूरे प्रदेश से ज़्यादा छात्र यहाँ पर आएँ और इसका लाभ उठाएं। प्रदेश में जल्द ही मंडी और कुल्लू में 2 नई जेलें बनेगी। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में जल्द ही इनका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। रामपुर व नालागढ़ में बनने वाली नई जेलों के लिए जगह को फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार है। मंडी में हालांकि पहले से ही जेल है, लेकिन यह छोटी है। इसमें 90 कैदियों को रखने की क्षमता है। अब यह जेल यहां से शिफ्ट कर नीरचौक में बनेगी। इसके लिए 14.50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसमें 200 से
225 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। इसके अलावा कुल्लू में अभी सब जेल है जिसकी 23 कैदियों को रखने की क्षमता है और नई जेल में 150 से 200 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। इसका काम हिमुडा के माध्यम से करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए ड्राइंग तैयार की जा रही है। नई जेलें ऐसी जगह बनाई जा रही हैं जहां पर आगे भी विस्तार किया जा सकेगा। इनकी क्षमता बाद में 300 तक की जा सकेगी। इसके अलावा जेल विभाग की रामपुर और नालागढ़ में नई जेलें बनाने की भी योजना है। रामपुर में जुडिशियल लॉकअप मौजूदा समय में है जबकि नालागढ़ में लॉकअप की सुविधा नहीं है। रामपुर में पेशी के लिए रामपुर के अलावा किन्नौर आनी के आरोपियों को लाया जाता है, लेकिन वहां पर जेल न होने के कारण इनको कंडा में ही रखना पड़ता है। नालागढ़ में लगने वाले कोर्ट के लिए सोलन से कैदियों को लाया जाता है। रामपुर व नालागढ़ में भूमि को अभी मंजूरी नहीं मिली है। हिमाचल की बाकी जेलें ओवर क्राउडेड है। यहाँ क्षमता से ज्यादा कैदी रखे जा रहे हैं। हिमाचल में सभी जेलों की क्षमता 1787 कैदियों की है, लेकिन यहाँ 2300 के आसपास कैदी रखे जा रहे हैं। डीजीपी जेल सोमेश गोयल ने बताया कि कुल्लू मंडी में जेल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रामपुर नालागढ़ में बनने वाली जेलों के मामले फॉरेस्ट क्लियरेंस को भेजे गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 23 फरवरी के बाद ही प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में आगामी 3 दिन तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही हैं। रविवार को भी प्रदेश के पहाड़ों में हल्का हिमपात हुआ है जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम में एकाएक परिवर्तन होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। केलोंग में रविवार को 3 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है जबकि शिमला, सलूणी, केलोंग, चंबा, कल्पा और मंडी में हल्की बारिश हुई है। बारिश होने से कल्पा, केलोंग और मनाली के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तीनों क्षेत्रों के तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इससे पहले इन क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। वहीं रोहतांग दर्रा पर ताजा हिमपात होने की सूचना है। चंद्रा घाटी के सिसु और कोकसर पंचायत के कई इलाकों में बारिश हुई है। रविवार देर शाम को कुल्लू जिला में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश से शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।